सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। गाजा पर रात भर बमबारी की गई है। जी हां दोस्तों, जिस वक्त आप सो रहे थे, हम नहीं, जिस वक्त आप लोग सो रहे थे उस वक्त गाजा पर बमबारी शुरू कर दी गई थी। भारतीय वक्त के मुताबिक रात को 1 बजे, जी हां 1 बजे फिर से 2 हमले से शुरुआत करी, यानी 2 बम एक साथ मारे इजराइल ने गाजा पट्टी पर। जी हां दोस्तों, खान यूनिस पर पहला हमला किया था, उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। जी हां दोस्तों, 2 बम एक साथ गिरे हैं खान यूनिस के इलाके में। भारतीय वक्त के मुताबिक रात को 1 बजे यह हमला किया गया। आपको यह भी बता दूं कि दिन में ही, यानी सुबह, ये बात हेब्रू मीडिया यानी इजरायली मीडिया सोर्स के द्वारा बता दी गई थी कि आज रात इजराइल हमला कर सकता है, लेकिन उसको लोगों ने सीरियस नहीं लिया था, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि इजराइल हमला करेगा और लगातार करेगा। जी हां दोस्तों, यह हमला आखिरी नहीं है। पूरी तरतीब से, पूरी टाइमलाइन के साथ, पूरे प्रूफ के साथ, पूरे रेफरेंस के साथ, पूरे वीडियो एविडेंस के साथ आपको जैसे जैसे रात में जो जो हुआ है सभी इस रिपोर्ट में बताने जा रहा हूं। आराम से, सुकून से बैठ जाइए और बस गाजा और फिलिस्तीन के लिए दुआ कीजिए और इस रिपोर्ट को शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इसके बाद 1 बजे के बाद ठीक आधे घंटे बाद अल कस्साम ब्रिगेड के मिलिट्री बेस पर हमला कर दिया। इजराइल ने बड़ा हमला किया और उसकी भी फुटेज मैं आपको दिखा देता हूं। अब जो नुकसान हुए हैं वो मैं आपको इसमें नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि नुकसान भारतीय वक्त के मुताबिक दिन के 12 बजे के बाद आ पाएंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अल कस्साम ब्रिगेड के मिलिट्री साइट को इजराइल टारगेट कर रहा है। इजराइल ने कहा है कि हम अल कस्साम और हमास के जो अंडरग्राउंड, जो उसके बेस बने हुए हैं, उसको टारगेट कर रहे हैं और हम बहुत नपे तुले सटीक हमले करेंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि हमारी बात अगर आपने सुनी हो, पहले ही हमने कहा था जब ये जंग रुकी थी कि जरूर इजराइल की कोई ना कोई इसमें साजिश होगी। अब वो साजिश सामने निकल के आ रही है कि इजराइल ने हमला रोका ही इसलिए था कि ताकि उसकी इंटेलिजेंस को टाइम मिल सके कि आखिर हमास और अल कस्साम ब्रिगेड के लोग जमीन के अंदर किस किस जगह पर छुपे हुए हैं। अब लगातार इस तरह से उसने हमला शुरू कर दिया है। दोस्तों, इतना ही नहीं, फिर तीसरा हमला नॉर्थ गाजा में भारतीय वक्त के मुताबिक रात को 2:30 बजे किया है। तस्वीरें आपके सामने। जी हां दोस्तों, नॉर्थ गाजा में रात को 2:30 बजे के बाद यह हमला हुआ। और आपको बता दूं, हमला जो हो रहा है, बमबारी जो हो रही है, वो एक बम नहीं मार रहा है, F-35 विमान और ड्रोन का इस्तेमाल, यानी फिर से इजराइल अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। हमें बड़ी हैरत थी इन 3 हमलों के बाद कि हमास बिल्कुल खामोश है। इसके बाद दोस्तों, यहां पर इजराइल का हमला नहीं रुकता है। एक साथ वो 2-2 बम गिरा रहा था और बड़े धमाके कर रहा था और भारी बम गिरा रहा था। दोस्तों, कुल मिला के अभी तक जब हम ये रात को अपडेट कर रहे हैं, सुबह 5 बजे ये अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि हम रात से ही डेटा कलेक्ट कर रहे थे और लगातार हम डायरेक्ट वहां से जुड़े हुए थे कि हमें लाइव फीड्स मिलती रहें। लेकिन लाइव फीड देने का आपको फायदा नहीं था, क्योंकि ज्यादातर आप लोगों में से लोग सो रहे थे। अभी तक जो डेटा हमें मिला है वो सब मैं आपको अपडेट इसी रिपोर्ट में दे रहा हूं। ध्यान से देखिए और एक बार फिर से आपको वो सारी फुटेज दिखाना चाहता हूं। अगर आपको लग रहा है कि ये छोटा हमला है तो एक बार ये तस्वीर देख लीजिए, आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। गाजा पर एक बार फिर से जबरदस्त हमला, ये तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। और इसके बाद सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर एक बार फिर से हैशटैग चलाया जाने लगा, गाजा अंडर अटैक। दोस्तों, जबरदस्त हमला और खतरनाक हमला गाजा पर, खासकर अल कस्साम और हमास को टारगेट करते हुए। दोस्तों, इसके अलावा एक हमला सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पर भी किया गया है। आपको बता दूं, खाली इलाके, मतलब जो एग्रीकल्चर लैंड है, उस पर भी किया गया है। हमने ज्यादा पड़ताल करी तो पता चला जो एग्रीकल्चर जो जगह है, जो लैंड्स हैं, जो खेत खलियान हैं,
उस पर जो हमला किया है उसका मकसद यह है कि उसके अंडरग्राउंड में यानी उसके जमीन के अंदर बताया गया है कि अल-कस्साम और हमास के बेस हैं, इस वजह से इजराइल ने उनको टारगेट किया है। दोस्तों अब इसके बाद ये सारे बड़े बड़े हमले होने के बाद 2 बजे के बाद सायरन सुनाई दिए। कौन से सायरन? क्योंकि फिलिस्तीन के पास सायरन नहीं है, सायरन की जो टेक्नोलॉजी है वो इजराइल के पास है। तो गाजा के बॉर्डर पर जिन इलाकों पर इजराइल का कब्जा है वहां पर सायरन बजने लगे। अब सायरन जब बजने लगे तो हमें कंफ्यूजन हुई, क्योंकि अपडेट सिर्फ इतना आया कि गाजा पट्टी के इजराइल के अंडर जो इलाका आता है वहां पर सायरन बज रहा है। लेकिन काफी देर बाद ये सामने आई फुटेज और खबर सामने आई कि हमास ने गाजा पट्टी के उस इलाके पर, बॉर्डर पर गाजा के हमला किया है जहां पर इजरायली बसे हुए हैं। मशीन गन का प्रयोग किया है। जी हां, मिसाइल गाजा ने नहीं मारी, हमास ने मिसाइल नहीं, और कई सारे हमले करे हैं। मैं आपको दिखाता हूं, एक साथ कई जो है लगातार हमले किए हैं, जिसके बाद से सायरन इजराइल के कई इलाकों में बजने लगे हैं। हेब्रू मीडिया यानी इस हमले के बाद, हमास के इस हमले के बाद इजरायली मीडिया ने यह बोला खबर में कि हमास ये मशीन गन से अटैक करके ये चेक कर रहा है कि क्या आयरन डोम इनके इजराइल के एक्टिव हैं, अगर हैं तो किस लेवल पर। इसी के साथ फिर एक और खबर सामने आई, क्योंकि वॉर प्लेन के जरिए हवाई हमले लगातार गाजा पर कर रहा था, तो फिर लगभग 3:30 बजे रात को खबर आती है कि हमास ने, यानी जो गाजा और हमास के जो लड़ाकू हैं अल-कस्साम ग्रुप के, उन्होंने रात को 3:30 बजे के बाद एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन का इस्तेमाल किया। वो भी तस्वीर में आपको दिखा सकता हूं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आसमान की तरफ नीचे से गोलियां जा रही हैं, बारीक है थोड़ा सा। हाँ, तो आप ये देखेंगे कि कितने तेजी के साथ मतलब ये हमला हमास ने किया है, उसको टारगेट किया है जो हवाई हमले कर रहे थे, उन जहाज को टारगेट किया है, उन ड्रोन को टारगेट किया है जो गाजा पर हवाई हमले कर रहे थे। बीच में खबर यह भी आई कि हमास ने इजराइल का एक वॉर प्लेन यानी ड्रोन गिरा दिया है और उसको अपने कब्जे में ले लिया है। दोस्तों खबर के साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब बहुत कुछ है जो होने वाला है। उम्मीद करता हूं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, अपनी राय कमेंट में जरूर देंगे, उस रिपोर्ट को शेयर जरूर करेंगे। हमास काफी इस वक्त कमजोर नजर आ रहा है, लेकिन देखना यह है कि इतने सारे हमलों के बाद हमास क्या करता है। लेकिन इन सभी के बाद हमास की बड़ी धमकी आई है। हमास ने कहा है कि ये जो हम पे हमला किया जा रहा है ये इसलिए इजराइल कर रहा है क्योंकि उनके फौजियों की, उनकी मिलिट्री की जो हिम्मत टूट गई है, उसकी हिम्मत दोबारा से बढ़ाने के लिए, और ये सारी कैलकुलेशंस को, यानी वो जो हारा है वो अपनी हार को जीत में बदल कर दिखाने के लिए ये काम कर रहा है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सकते। साथ में हमास ने आगे ये भी कहा है कि हम पूरी तरह से इनको जवाब देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई बड़ा जवाब हमास ने नहीं दिया है। लेकिन देखना यह है कि आगे क्या होता है। देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, फिलिस्तीन के लिए दुआ कीजिए। फिलिस्तीन के लिए अगर आपके दिल में मोहब्बत है तो इस वीडियो को जहां तक शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए। मैं हूं रजा, आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।